अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ दही वाली मछली का सालन। आज मैं बना रही हूँ दही वाली मछली का सालन। सबसे पहले मैं मछली को मैरिनेट करूँगी। ये आधा किलो फ़िश है। ये 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक और ये 4 खाने के चम्मच नींबू का जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सारे अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा घी डाल के इसे मैंने हल्का सा फ्राई करना है, फिर हम इसका सालन बनाएंगे। सारी मछली के ऊपर मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का जूस और थोड़ा सा नमक लगा लिया। अब मैं फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा घी डाल के इसे फ्राई करना है। मैंने चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के मछली को हमने थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। जो मैंने आधा कप घी लिया है उसी के अंदर से मैंने 1 चम्मच घी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा दोनों साइड पे हमने इसे फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। नींबू का जूस और नमक लगा के अच्छी तरह धो लिया है इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए, बस इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। दूसरी साइड पे भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे बस फ्राई करना है। एक से 2 मिनट हो चुके हैं ये दूसरी साइड पे। अब मैं ये उतार रही नीचे। अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। फ़िश को मैंने फ्राई करके साइड पे रख लिया है। अब मैं उसका मसाला बना रही हूँ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। ये आधा कप घी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही घी हमारा गर्म होगा मैं इसके अंदर पीसी प्याज 1 कप शामिल कर दूंगी। घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये 1 कप पीसी हुई प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसके अंदर दूसरे मसाले शामिल करूँगी। प्याज को मैंने अच्छी तरह भून ली है। ये देखिए, अब इसने घी छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने आधा चाय का चम्मच लिया था। थोड़ा सा मैंने मछली को लगा दिया और आधा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 खाने का चम्मच पीसी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नारियल, 1 खाने का चम्मच पीसी हुई खुशखाश, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच। अब इस मसाले को अच्छी तरह भूनना है। जैसे ही मसाला हमारा भून जाएगा मैं इसके अंदर 1 पाव दही मैंने ली है, उसे अच्छी तरह फेंट के इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये 1 पाव दही है, इसे मैंने अच्छी तरह फेंट ली है। अब मैं ये शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आँच मैंने हल्की कर दी है ताकि दही हमारी फट ना जाए। जैसे ये मसाले के अंदर मिक्स होगी फिर मैं थोड़ी सी इसकी आँच तेज़ कर लूँगी। जैसे ही घी हमारी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स होगी फिर मैंने इसका चूल्हा तेज़ कर दिया है। ये देखिए अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आप इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये फट जाएगी। मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया है दही डाल के। ये देखिए अब इसने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पानी के अंदर उबाल आएगा मैं इसके अंदर मछली शामिल कर दूंगी। जैसे ही पानी के अंदर उबाल आया है मैंने मछली शामिल कर दी है, जो मैंने आपके सामने पहले फ्राई करके रखी थी ना साइड पे। और आपने बार बार इसके अंदर चम्मच भी नहीं चलाना, इससे हमारी मछली टूट जाएगी। अगर हमने बार बार चम्मच चलाया, साइड से ऐसे पकड़ के आपने इस तरह हिला लेना है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए रखूँगी तो इंशाल्लाह मछली हमारी तैयार हो जाएगी। और ये मैं आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँच मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह मछली का सालन हमारा तैयार हो चुका है। मैंने वक्फे से इस तरह बस इसे हिलाया है। इसके अंदर आपने चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूट जाएगी। सालन हमारा तैयार है। अब मैं इसके अंदर 3-4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक डालें। इस वक्त आप नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप और शामिल कर लें। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसे बड़े एहतियात के साथ डालना है। दही वाली मछली का सालन हमारा तैयार हो चुका है। जितना गहरा आपने शोरबा कम करना है तो आप थोड़ा सा कम और पका लें। जितना आपको पसंद है उतना आप इसका शोरबा बना लें। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह सारे पीस हमारे बिल्कुल ठीक है, कोई भी नहीं टूटा। दही वाली मछली का सालन हमारा तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।